तमाम किस्म की तारीफ़ात, बुज़ुर्गी, बरतरी, हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए हैं कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको इस दार फ़ानी के अंदर पैदा किया और अनगिनत बेशुमार एहसानात हमारे और आपके ऊपर किए, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन का सबसे बड़ा फ़ज़ल और एहसान ये है कि उसने हमें अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। अनगिनत बेशुमार दरूद व सलाम नाज़िल हों तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, बिलखुसूस आमना के लाल अब्दुल्ला के लख्ते जिगर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात की सरज़मी पर आखिरी नबी और रसूल बना करके मबूस फरमाया और जिनकी इत्तिबा और पैरवी करने का हमें और आपको हुक्म दिया है। महतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज के इस खुतबे जुमा में शाबान की फजीलत के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा और शाबान के नाम पर माशे समाज सोसाइटी के अंदर या इसी तरीके से मुस्लिम उम्मा के अंदर क्या क्या प्रोपेगंडे और क्या क्या बिदात और रस्म व रवाज अपनाए गए हैं, उस ताल्लुक़ से भी कुछ गुफ्तगू आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारिला हमें कुरान और हदीस की रोशनी में हक़ बात कहने की, बादहू हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हम और आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको इस दार फ़ानी के अंदर पैदा किया। हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमारी पैदाइश का टारगेट क्या है, या इसी तरीके से हमारी तख्लीक का मिशन क्या है। कुरान से जवाब पूछते हैं। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान करता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ऐ कायनात पर बसने वाले इंसानों और जिन्नात की जमात, हमने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और ये बात हमें और आपको अच्छी तरीके से अपने जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि इबादत एक बालिग उम्र से लेकर के जब तक जिंदगी की सांस चले तब तक हमारे ऊपर इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन की फ़र्ज हो जाती है। लिहाजा अपने तरीके से इबादत करने के लिए किसी महीने को, किसी भी साल को, किसी लम्हे को, किसी हफ्ते को या हफ्ते के किसी दिन या किसी रात को खास कर लेना ये इबादत नहीं है, बल्कि इसका जवाब भी हम कुरान से तलाश करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन, ऐ लोगो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करो। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, और तुम अपने रब की इबादत यहाँ तक करो जब तक कि तुम्हें मौत आ जाए। लिहाजा बात ये मालूम हो जाती है कि इबादत करने के लिए कोई महीना खास नहीं है, इबादत करने के लिए कोई रात खास नहीं है, इबादत करने के लिए कोई हफ्ता खास नहीं है, इबादत करने के लिए कोई दिन खास नहीं है। इबादत हमारे ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की फर्ज होती है जब हम बालिग हो जाते हैं, तब से जब तक हमारे ऊपर मौत नहीं आती तब तक हमें और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करनी है। ये दलाइल, ये कुरान की आयत इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं और इसकी और गहराई में जाना चाहते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौर तरीका भी हमें और आपको मद्देनजर रखना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जिंदगी पर नजर डाली जाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमें यह बतलाती है कि वो इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मासूम अनिल खता हैं, जिन्हें क्या है माफी का परवाना मिला हुआ है, यानी उनके तमाम गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ कर रखा है। अगरचे उनसे बशरी तकाजे के मुताबिक जो गुनाह हो जाते हैं उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ कर रखा है। हालांकि मासूम अनिल खता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लेकिन आपके शब व रोज का हाल क्या है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में आता है। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस कदर इबादत करते थे कि दुनिया की सरजमीन पर बसने वाला कोई शख्स इतनी इबादत नहीं कर सकता। रात की इबादत के बारे में आता है, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह की इबादत के लिए खड़े हो जाया करते थे, आपके पैरों में वरम आ जाया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा जाता था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मासूम अनिल खता हैं, आप अल्लाह के सबसे महबूब बंदे हैं, आपको इतनी इबादत करने की जरूरत क्या है। अल्लाह के रसूल ने ये कहा था, अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरामीन
और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल को मद्देनजर रखते हुए मुसलमानों को यह तर्ज अपनाना चाहिए कि मुसलमानों, बालिग होने के बाद तुम्हारे ऊपर कोई ये कैद नहीं है कि तुम किसी रात को खास करके इबादत करोगे, किसी महीने को खास करके इबादत करोगे, किसी दिन को खास करके इबादत करोगे, नहीं, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल इख्तियार करने के बाद ये तरीका हमें और आपको मिलता है जिंदगी के किसी भी मोड़ पर, जिंदगी के किसी भी लम्हे में, जिंदगी के किसी भी शब रोज में हमें और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करनी है। अगर हम अपने तरीके से किसी रात को खास कर लेते हैं, हम अपने तरीके से किसी दिन को खास कर लेते हैं, हम अपने तरीके से किसी महीने को खास कर लेते हैं या किसी हफ्ते को खास कर लेते हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज नहीं हुआ। और याद रखो, दुनिया के अंदर किए गए किसी भी अमल को अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का दर्जा देना है तो हमें और आपको उस अमल के करने के वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ढूंढना होगा। अगर उस अमल को अंजाम देने में, उस इबादत को अंजाम देने में, उन आमाल को अंजाम देने में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं पाया जाता है, हमारे वो अमाल, हमारी वो इबादत, हमारा वो तर्ज अमल क्या है, अल्लाह के यहां काबिल कबूल नहीं हो सकता है। लिहाजा बात ये मालूम होती है कि हमारे ऊपर इबादत हर हाल में फर्ज है कि जब हम बालिग हुए उसके बाद जब तक हम पर मौत नहीं आती है तब तक हमें और आपको इबादत करनी है। आज माशरे समाज के अंदर क्या फैला हुआ है, जुल्म पर जुल्म यह है कि आज हमारी अक्सरियत अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से कोसों दूर, इबादत के करीब नहीं, और जुल्म पर जुल्म यह है कि अपने अपने तरीके से किसी रात को खास करके, किसी दिन को खास करके उसमें इबादत अंजाम देने के बाद आज का मुसलमान ये समझता है कि हमसे बड़ा मुसलमान और हमसे बड़ा अल्लाह के यहां बेहतर कोई शख्स नहीं है, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल ये बताता है अगर अल्लाह की बारगाह में अपने अमाल को कबूलियत का दर्जा देना है, अल्लाह के यहां बेहतरीन मकाम पाना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल अपनाओ। यानी फराइज की अदायगी करने के साथ साथ आपको रात की तारीकी में अल्लाह की इबादत करनी होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये करते थे, लेकिन हमने क्या किया, पूरी जिंदगी साल के 12 महीने हमने कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत नहीं की, अपने आप को मसाजिद से कोसों दूर रखा है, लेकिन किसी एक रात को खास करके हमने उसमें इबादत को अंजाम देकर के अपने आप को सबसे बड़ा मुसलमान समझा हुआ है। आज जो महीना हमारे ऊपर साया फगन, अरबी तारीख के हिसाब से शाबान का महीना, इस महीने के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल क्या है और आज के मुसलमानों का तर्ज अमल क्या है, ये दोनों चीजें जानने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, इस महीने के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इबादत को सबसे ज्यादा अहमियत देते, वो इबादत रोजे की शक्ल में होती थी। अम्मा आयशा बयान करती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रोजे रखते कि हमें यह कहना पड़ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रोजा तर्क नहीं करते, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे तर्क कर देते, हमको यह कहना पड़ता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रोजा नहीं रखते। मालूम यह होता है, फिर वो बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने किसी भी महीने पूरे रोजा रखते हुए नहीं देखा सिवाय रमजान मुबारक के। इसके अलावा सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस महीने के अंदर रोजा रखते थे वो महीना शाबान का था। इस तरीके की बहुत सारी रिवायात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के ताल्लुक से, शाबान में क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में बहुत ज्यादा रोजा रखते थे, रमजान मुबारक के अलावा बहुत सारे दलाइल हैं। ये जो हदीस है अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा की, ये रिवायत सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान किया गया, उम्मे सलमा बयान करती है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगातार मुसलसल किसी 2 महीने रोजा रखते हुए नहीं देखा सिवाय शाबान और रमजान के। शाबान के ताल्लुक से और दीगर रिवायत कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार पूरे महीना रोजा नहीं रखते, बल्कि कभी छोड़ देते कभी रखते। हाँ, ये कि दूसरे महीनों से ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली रोजे शाबान के महीने में रखते थे। लिहाजा ये बात मालूम होती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल क्या, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के इस महीने में सबसे ज्यादा नफली रोजे रखते थे। आज हम मुसलमानों के दरमियान में क्या राइज है, 15वीं शाबान का रोजा रखो
और पूरी साल क्या है नफी रोजे का इत्माम ना करें, 15वीं शाबान का रोजा रख करके अपने आप को सबसे बड़ा मुसलमान साबित करने की कोशिश करें। और ऐसा किया जाता है, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल क्या बतलाता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के अंदर सबसे ज्यादा नफली रोजा रखते थे, और मुसलमान सिर्फ 15वीं शाबान को रोजा रख करके अपने आप को बड़ा मुसलमान साबित करता है। अब आप बताइए, क्या सिर्फ एक इंसान 15वीं शाबान का रोजा रख करके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल को पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल को नहीं पहुंच सकता है, उसकी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल हो सकती है? नहीं कबूल हो सकती। लेकिन हां, अपने तरीके से मन गढ़ंत रिवायात पर अमल करने के बाद हमने यह समझा हुआ है कि हमसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार कोई नहीं है। अब आया बात यह कि शाबान के ताल्लुक से दलाइल क्या दिए जाते हैं। एक दलील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सही रिवायात के मुताल्लिक मिलती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शाबान की 15वीं रात इस कायनात की सरजमीन पर बसने वाली मखलूकात की तरफ नजर रहमत डालता है, और उन तमाम तरह मखलूकात में अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको माफ फरमा देता है। लेकिन सिर्फ मुशरिक और वो लोग जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के आपसी बंदो होकर के एक दूसरे से नफरत, बुग़्ज़ और कीना कपट रखते हैं, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ नहीं फरमाता। ये दलाइल शाबान की फजीलत के ताल्लुक से सही मिलते हैं। इसके अलावा प्रोपेगेंडे क्या किए जाते हैं वो आपके सामने भी आएंगे। हमें यह बात मालूम होती है कि दलील सही यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी मखलूकात पर नजर रहमत डालता है, तमाम मोमिनों को माफ फरमा देता है, तमाम मखलूकात को माफ फरमा देता है, सिवाय उन लोगों के जो मुशरिक हैं, सिवाय उन लोगों के जो क्या है अपने दिलों के अंदर कीना, कपट, बुग़्ज़ और हसद रखते हैं अपने भाई के मुताल्लिक। अब जो इबादत शाबान की 15वीं रात में की जाती हैं, क्या इस हदीस से उसका ताल्लुक है? जब अल्लाह रब्बुल आलमीन नजर रहमत डाल रहा है, जो मोमिन है, जो अल्लाह की तौहीद को मानते हैं, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करते हैं, जो सही मानों में मुसलमान हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें तो यूं ही माफ करने का क्या है परवाना दे रखा है, उन्हें माफ फरमा देता है। फिक्र तो उन्हें करनी चाहिए जो मुशरिक हैं, फिक्र तो उन्हें करनी चाहिए जिनके दिलों के अंदर क्या अपने भाई के मुताल्लिक कीना कपट है। एक मुशरिक होकर के सिर्फ 15वीं शाबान की रात ही नहीं, बल्कि जितनी रातें उसकी जिंदगी में आती हैं, वो सारी रातें अल्लाह की इबादत करे, उसकी कोई भी इबादत अल्लाह की यहां काबिल कबूल नहीं है। इसी तरीके से एक कीना परवर शख्स है, अपने भाई के मुताल्लिक दिल के अंदर कीना कपट रखता है, वो इबादत को अंजाम देता रहे, मुसलमान होने के बाद उसकी कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। लिहाजा जरूरत ये मालूम होती है इस हदीस की रोशनी में, अगर हम और आप मुशरिक नहीं हैं, हम और आप अपने भाई के मुतालिक दिलों के अंदर कीना कपट नहीं रखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें यूं ही माफ फरमा देता है। हमें उस रात इबादत करने का क्या है हुक्म नहीं दिया गया। इसी तरीके से अब तालीम क्या दी जाती है? कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान किया कि शाबान मेरा महीना, रमजान अल्लाह रब्बुल आलमीन का महीना। यह रिवायत मन गढ़ंत मौजू रिवायत है। आप देखें, कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल ने यह बयान किया है, शाबान और शहरी, शाबान मेरा महीना है, रमजान और शहरुल्लाह, और रमजान अल्लाह का महीना है। यह इबादत सही दलाइल की रोशनी में कहीं भी नहीं मिलती है। यह रिवायत पूरी की पूरी मनगढ़ंत और मौजू रिवायत है। इसी ताल्लुक से दूसरी रिवायत कहा जाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा के पास मौजूद थे एक रात, वो शाबान की 15वीं रात थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक उठे, कब्रिस्तान की तरफ तशरीफ ले गए। अम्मा आयशा ने आपका पीछा किया, देखती हैं कि आप जन्नतुल बकी के अंदर मौजूद है, और छुप छुपा करके गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ये बयान करती हैं, मैंने आपका पीछा इसलिए किया था कि मुझे खदशा था कि आप मेरी बारी को छोड़कर दूसरी बीवी के पास चले गए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐसा नहीं, बल्कि मुझे यह हुक्म दिया गया था कि मैं जाकर के बकी के अंदर मौजूद मोमिनों के हक में मगफिरत की दुआ करूं। यह दलील। लेकिन इस वाक़े का, इस पसे मंजर का 15वीं शाबान की रात से कोई लेना देना नहीं है। यह मनगढ़ंत और मौजू रिवायत है। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद सनद में जिक्र किया है कि यह रिवायत क्या है, ज़ईफ है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस की सनद पर ज़ौफ़ का फतवा लगाया। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस के ज़ौफ़ होने की क्या है, ज़ौफ़ होने का कौल नकल किया है कि हदीस ज़ईफ है। लेकिन
वाकया किया गया। इस हदीस से दलील पकड़ने के बाद कब्रिस्तान को सजाया गया मुसलमानों के बीच, और मुसलमान खूब जाकर के कब्रिस्तान में चरागा करता है और क्या है, दुआएं करता है। वो मुसलमान जो जिंदगी भर कब्रिस्तान जाकर के इबरत हासिल नहीं करता, मन घड़त और मौजूद रिवायात पर ज़ईफ रिवायात का सहारा लेकर के 15वीं शाबान को चरागा करता है और कब्रिस्तान की ज़ियारत करने पहुंचता है। अब बताइए, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। इसी तरीके से कहा जाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को यह हुक्म दिया कि जब शाबान की 15वीं रात आए तो उस रात तुम क्या है, खूब तहज्जुद, खूब क्या है, नमाजें पढ़ो, खूब इबादत करो, और उसका जब दिन आए यानी 15वीं शाबान का जो दिन आए तारीख के हिसाब से उसका रोजा रखो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन 15वीं शाबान की रात शाम से यानी जब सूरज गुरूब हो जाता है तब से आसमान दुनिया पर तशरीफ लाता है और बयान करता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला, है कोई मुझे पुकारने वाला, है कोई मुझसे रिस्क की फरियाद करने वाला, है कोई अपने गुनाहों की माफी तलब करने वाला, मैं उसे माफ करूं, उसे रिस्क अता करूं। ये रिवायत मन घड़त और मौजू रिवायत है। 15वीं शाबान के ताल्लुक से इस रात का, 15वीं शाबान के ताल्लुक से इस हदीस का कोई लेना देना नहीं है। हदीस तो यह है, सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन नाजिल होता है आसमान दुनिया पर हर रात के आखिरी हिस्से में, ऐलान करता है कोई मुझे पुकारने वाला जिसकी पुकार को मैं सुनूं, है कोई मुझसे मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई मुझसे क्या है अपने गुनाहों की माफी मांगने वाला, मैं उसके गुनाहों को बख्श दूं। यह सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। 15वीं शाबान के ताल्लुक से नहीं बल्कि हर रात के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस नकल की है कि हर रात अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर तशरीफ लाता है। और हम मुसलमान 15वीं शाबान वाली हदीस पकड़ी क्योंकि उसमें आसानी है, एक रात इबादत कर लेंगे, बाकी 365 दिन हमारी जिंदगी अय्याशी के साथ गुजरेगी। हमसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं होगा क्योंकि हमें एक रात मिली हुई है, उस रात में आएंगे, इबादत करेंगे, अपने आप पर सबसे बड़ा मुसलमान होने का लेवल लगाएंगे। और जो मुसलमान उस रात को जागने का एहतराम नहीं करेंगे, उस रात को नमाजें नहीं पढ़ेंगे, उस रात को कब्रिस्तान नहीं जाएंगे, उन पर क्या है, कुफ्र के फतवे लगाएंगे। ये हम मुसलमानों का तर्ज अमल है। इसी तरीके से कहा जाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से कहा था, ऐ अली, मैं ये जो तर्ज अमल अपनाता हूं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15वीं शाबान की रात 14 रकात नमाज पढ़ी, उसके बाद चंद सूरतों की तिलावत की और कहा, जो शख्स इस तर्ज अमल पर चले यानी जिसने ऐसा किया उसको 20 हज मकबूल का सवाब मिलता है, यानी 20 वो हज जो अल्लाह की बारगाह में कबूल है, और 20 साल रोजों के मकबूल होने का सवाब मिलता है, यानी एक इंसान 20 साल रोजा रखे उसके तमाम तर रोजे कबूल हैं। नौज़ुबिल्लाह, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम नहीं है, ये तहमत नहीं है। इन दलाइल का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके से और रिवायत पेश की जाती है अस्सलातुल अल्फिया के नाम से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के मुताल्लिक ये कहा था, अली तुम नमाज पढ़ो 100 रकात नमाज। किस तरीके से 100 रकात नमाज? इस तरीके से पढ़ो कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 10-10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद तिलावत करनी है। और जो शख्स इस तर्ज अमल पर चले यानी 100 रकात नमाज पढ़ ले 15वीं शाबान की रात, उसका क्या फायदा होगा? अगर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां बदबख्त लिखा हुआ है लोहे महफूज में, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी हर हाजत को मानते हुए उसको क्या है, खुश नसीब लिख देगा। इस हदीस का, इस दलील का सिवाय मौजू और मनगढ़ंत होने के बाद इसका कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाता और रिश्ता नहीं है। अब सवाल यह पैदा होता है, आखिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतने बहुतान और इतने इल्जामात क्यों लगाए गए जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से इन हदीस का लेना देना कुछ नहीं था? इस तरह वो लोग सुने जो लोग इन दलाइल पर अमल करते हुए और अपनी क्या है दुकानें चलाते हैं, उन तमाम तर लोगों से कहना चाहता हूं कि आज ऐ उम्मत मोहम्मदिया के नौजवानों और बुजुर्गों और दोस्तों, सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 टोक लफ्जों में ये कहा था कि वो लोग जो अपने पेट की जहन्नम भरने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए मेरी तरफ गलत गलत चीजों को मंसूब करते हैं, तो सुन ले,
सुन ले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया था, मन यकुल अलैया मा लम अकुल फलयतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। वो चीजें जो मैंने नहीं कही और उन चीजों को मेरी तरफ मंसूब किया जाए, वो लोग अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो मुफ्ती हो, चाहे वो बड़े बड़े ओहदेदारान हो। अगर ऐसी चीजों को अपनी तरफ से घड़ करके नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का देते हैं, उन लोगों को अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेना चाहिए। सुनने की बात है आज रसूल का नाम लेकर के कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, और ये तमाम तर्ज अमल अपनाने के बाद हम अपने आप को बड़ा मुसलमान साबित करें। लेकिन जब हदीस की रोशनी में, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात की रोशनी में उन हदीसों को चेक किया जाए तो वो हदीस दूर दूर से मोहम्मद रसूलुल्लाह तक नहीं पहुंचती है। तो बतलाओ, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये इल्जाम और तोहमत नहीं तो और क्या है? इसी तरीके से अब बात ये सामने आती है कि आखिर 15वीं शाबान के ताल्लुक से इतने सारे प्रोपेगेंडे जो किए गए, तो इस रात में हमें और आपको करना क्या है? जो दलील शुरू में पेश की थी कि इसकी फजीलत क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन 15वीं शाबान की रात आसमान दुनिया पर तशरीफ लाता है और तमाम मोमिनीन पर, तमाम मखलूकात पर नजर रहमत डालता है, सबको माफ फरमा देता है सिवाय मुशरिकीन के और कीना परवर लोगों के। तो लोगों ने कहा, अगर इतनी बड़ी फजीलत है इस रात की, सवाल बनता है तो क्या इस रात के अंदर हम और आप इबादत नहीं कर सकते हैं? क्या हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से ज्यादा कुर्ब हासिल नहीं करना चाहिए? तो मैं ये पूछता हूं, क्या वो रिवायत जो सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर रात आसमान दुनिया पर तशरीफ लाता और ऐलान करता है, कोई मुझसे मांगने वाला है, कोई मुझे पुकारने वाला है, कोई अपने गुनाहों की मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला, तो ये रिवायत कहां चली जाती है? और अगर हाँ उस पर अमल करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमें और आपको इबादत करनी चाहिए, तो तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह का नहीं देखना चाहिए? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तरीका नहीं सिखलाया कि 15वीं शाबान की रात आएगी और 15वीं शाबान की रात अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको माफ फरमाता है, सब पर नजर रहमत डालता है सिवाय मुशरिक और कीना परवर के? तो ऐ मेरे सहाबा इकराम, तुम क्या है 15वीं शाबान को जाग करके खूब मस्जिदों के अंदर चिरागा करना और रात भर जाग करके इबादत करना। क्या ये कौल किसी ने सुना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये तालीम दी थी? क्या किसी ने अपने मौलवियों से, अपने मुफ्तियों से ये सुना है कि सहाबा इकराम इस रात को जाग करके खूब इबादत करते थे? नहीं सुना। लेकिन हां, इन रिवायात का सहारा लेकर के अवाम को, भोली भाली को गुमराह किया गया है, ताकि ये अवाम जब तक गुमराह रहेगी हमारे पेट की जहन्नम बड़ी आसानी से भरी जाएगी। और यही अंधभक्ति है। जिस तरीके से गैर कौमों में क्या है, बाबा लोग अंधभक्ति का सहारा लेकर के अंधभक्तों को लूटते हैं, यही हम मुसलमानों के अंदर पैदा हो गया है। जब तक ये कौम सवाल करने वाली नहीं बनेगी, जब तक ये कौम दीन के मसलों पर छानबीन करने वाली नहीं बनेगी, इनके दिमागों से खेला जाएगा, इनके हुलिये से खेला जाएगा, इनके सोचो विचार के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। जब तक इनको ये बात समझ आएगी कि अब तक हमारा गलत इस्तेमाल किया गया, हमें सही दलाइल की तरफ रोशनास नहीं कराया गया, तब तक वक्त बहुत ज्यादा गुजर चुका होगा, या वो मौलवी बदला जा चुका होगा, या वो उस मौलवी का क्या है इंतकाल हो चुका होगा। आज देखें, कोई अपने दीन के मसले में छानबीन नहीं कर रहा है। जिसने जैसा बता दिया उस पर अमल है। हाँ, दुनियावी मामलात में जब जाएंगे, दुनियावी मामलात पर क्या है, हम और आप बड़ी छानबीन करेंगे। बिजनेस के मैटर पर है, कोई सामान खरीदने जा रहा है, तब हम क्या है बड़ी छानबीन करेंगे। लेकिन दीन के मामले में हम अपने मौलवी से क्या है छानबीन नहीं कर सकते, मसले नहीं पूछ सकते, हमारे मौलवी की शान घट जाएगी। ये हमारा और आपका तर्ज अमल है। लिहाजा तमाम तर दलाइल से ये बात मालूम होती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे नहीं कहा कि ऐ लोगो, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरे उम्मतियों, जब 15वीं शाबान की रात आएगी तो तुम खूब ज्यादा जाग करके बात करना और 365 दिन क्या है अल्लाह की इबादत से गायब हो जाना। ये तालीम हमें और आपको नहीं मिलती है। और सिर्फ ये बात भी याद रखें, अगर 15वीं शाबान ही को जाग करके अल्लाह की इबादत करने का हुक्म है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, लोग जो समझते हैं कि हुक्म है और इस रात खूब इबादत की जाए सिर्फ इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनों को माफ फरमाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनों को माफ फरमाता है, नजर रहमत डालता है, तो वो ये रिवायत सही बुखारी की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें और आपको याद रखनी चाहिए। हर सोमवार और जुमेरात को जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मालूम है ना ये रिवायत? हर सोमवार और जुमेरात को जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और तमाम मोमिनों को क्या है माफी का दर्जा दिया जाता है। और
काफिरों के ताल्लुक से उन्हें ढील दे दी जाती है, सिवाय उन लोगों के जिनके दिलों के अंदर कीना है, कपट है, उनको मोहलत दे दी जाती है। जब तक ये लोग अपनी इस्लाह नहीं कर ले, इनको जन्नत के अंदर एंट्री नहीं मिलने वाली है। लिहाजा इबादत करने के लिए कोई भी रात, कोई भी दिन खास नहीं है। इबादत हमें उस वक्त तक करना है जब तक हमारी जिंदगी की सांसें चल रही हैं। और इबादत करने में, इबादत को अंजाम देने में, किसी भी नेक अमल को अंजाम देने में तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना चाहिए। अगर इबादत अंजाम देते हैं, रात भर जागते हैं, दिन को रोजा रखते हैं, अगर उन चीजों पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नहीं है, आपका तर्ज अमल नहीं पाया जाता है, हमारी इबादत कोई भी अल्लाह के यहां काबिल कबूल नहीं है। और एक बात और याद रखें, जो कहा जाता है दीन के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीम दी थी? अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। सबसे बेहतर बात अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है, और सबसे बेहतर तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। और सबसे बुरे काम दीन के अंदर नए काम ईजाद करना है, और नए काम ईजाद करना ये क्या है? दीन के अंदर बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही है, और हर गुमराही एक इंसान को जहन्नम में ले जाने वाली है। लिहाजा मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन के तहत कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से जो अमल नहीं मिलता है, जो इबादत का तौर तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिलता है, और हम और आप उसको अंजाम देते हैं, तो वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है, वो इबादत, वो अमल मरदूद है, मरदूद है। लिहाजा हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा इन चीजों की तरफ तवज्जो देनी है कि आया हम जो अंजाम देते हैं, जिन इबादत को करते हैं इस्लाम के नाम पर या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, क्या वाकई इस्लामी तालीमात के अंदर ये दर्ज है कि नहीं है? वाकई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ताल्लुक से कुछ बातें बयान की हैं या नहीं की हैं? अगर नहीं मिलता है तो वो इबादत कितनी भी बेहतर हो, जैसा कि इबादत के नाम पर दीन के अंदर नई नई चीजों को ईजाद करने के बाद ये कहा जाता है ये बिदअत-ए हसना है, ये क्या है? बेहतरीन अमल है, नौजुबिल्लाह। तो क्या कुरान की आयत करीमा और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर इल्जाम नहीं है? अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना के तहत अल्लाह ने यह ऐलान किया था कि आज दीन को मैंने तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है। और आज का मौलवी, आज का मुफ्ती अगर दीन के अलावा, जो दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है, उसके अलावा नई नई चीजों को ईजाद करता है, तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तौहीन नहीं है? अल्लाह पर इल्जाम नहीं है कि नाज़िबिल्लाह अल्लाह ने गलत कह दिया था कि उस दिन दीन मुकम्मल नहीं हुआ? आज के ये वो मुल्ला ने, वो मौलवी जो क्या है सही तरीके से दीन के ताल्लुक से कुछ नहीं जानते हैं, और दीन के नाम पर नए नए कामों को खड़ा करके अपनी बिजनेस चला रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं, तो क्या उन मौलवियों को इस आयत के ऊपर इल्जाम नजर नहीं आता है? लिहाजा आप अहले अक्ल हैं, जिस तरीके से आप दुनियावी मामलात पर अपनी अक्ल दौड़ाते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, तो दीन के मामले में भी आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, अपनी सोच का इस्तेमाल कीजिए। किसी भी अमल को करने से पहले कोई भी मौलवी कहे, कोई भी आलिम कहे, कोई भी मुफ्ती कहे, उससे पूछिए इसकी दलील क्या है। अगर वो दलील देता है और दलील की सनद ठीक है तब आप अमल कीजिए। दलील देता है, सनद बयान नहीं करता है और उसकी सनद सही नहीं है, तो आप उस दलील को छोड़ दीजिए, उस अमल को छोड़ दीजिए। वरना याद रखिए, जो अमल हम और आप अंजाम देते हैं, अगर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज अमल पर है, वही हमारे लिए क्या है? दर्जात, बुलंद दर्जात का बाइस बनेगा। अगर वही अमल हम अंजाम देते हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं पाया जाता है, वही अमल हमारे लिए वबाले जान बन जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम और आप दुआ करते हैं कि बारे ला कहने सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर लम्हे, हर घड़ी, हर मोड़ पर हमारी और आपकी रहनुमाई फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को दीन को समझने और उसके मुताल्लिक हमें और आपको सर्च करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सही दीन पर हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही मानों में मोमिन मुसलमान बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जिंदगी के हर मोड़ पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके को अपनाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला वाजिला अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो गुनाहगार हैं उनके गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मदारिस व मसाजिद की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिलिस्तीन की मजलूम मुसलमानों की गहरी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क के अंदर अमन सलामती कायम फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तो दुआ करते हैं जब तक हम इस दुनिया के अंदर तौहीद पर खात्मा बिल खैर फरमा।